ट्रेडिंग कहते हैं। तो ईटीएफ में हम लोग भले ही शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ईटीएफ फंड खरीद रहे, पर उसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो भी ट्रेंड है या फिर मार्केट का जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर अप ट्रेंड ही है। आज जो निफ्टी 25,000 पे दिख रहा है, 26,000 पे दिख रहा है, वो कल जाके 50,000 भी हो सकता है। यस, पर वो क्या अभी 5,000 6,000 में मिलेगा आपको? किसको लग रहा है कि कल जाके निफ्टी 5,000 6,000 में भी आ सकता है? लग रहा है ऐसे आपको? तो इंडाइसेस का जो प्राइस है, ये इंडाइसेस का प्राइस फिक्स है, यानी कि अगर हम लोग इंडाइसेस का फ्यूचर देखेंगे तो वो अप ट्रेंड ही है। हाँ, कुछ दिनों के लिए डाउन ट्रेंड आ सकता है, तो डाउन ट्रेंड आ सकता है तो हम लोगों को उसका बेनिफिट लेना आना चाहिए, यानी कि हमारे लिए एंट्री और एग्जिट ये कंपलसरी रहेगा। तो चलिए हम लोग ईटीएफ के फंड्स देखते हैं। कौन से फंड्स है ईटीएफ के? आज हम लोग एंट्री और एग्जिट लेवल देखेंगे कि एंट्री कब करनी है, यानी कि कब हम लोगों को ईटीएफ बाय करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड के लिए आपको कोई ड्यूरेशन सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि आपने आज खरीदा, 15 दिन के बाद आप खरीद रहे, अब ये और मार्केट डाउन साइड आ गया, आप खरीद रहे, उसके लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहता। आपको एक ड्यूरेशन, एक डेट दिया जाता है, उस डेट में आपको पैसे भरने ही है। तो उस दिन मार्केट अगर अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। पर ईटीएफ का ऐसा नहीं है। ईटीएफ में हम लोग खुद से बाय सेल करते हैं, तो बाय सेल करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारी एंट्री और एग्जिट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी तो हम लोग प्रॉपर प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉपर हम लोग यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एंट्री एग्जिट देखेंगे। तो चलिए बताइए, आपने कौन से ईटीएफ को आपने स्टडी किया है या फिर ईटीएफ के नाम सुना है आपने नाम? ईटीएफ के नाम नहीं सुने आपने? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, ओके। और बताइए, कौन बताएगा नाम? कौन से ईटीएफ के बारे में आपने सीखा है? बताइए, ताकि हम लोग उसी ईटीएफ में स्टडी कर सके। वो कमोडिटी है ना, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, ओके। निफ्टी बीज और चलिए रिप्लाई कीजिए। बस एक ही नाम सुना है आपने, निफ्टी बीज, बैंक निफ्टी ईटीएफ, ओके। और ऑयल ईटीएफ, ओके। और निफ्टी 50 ईटीएफ। सेशन खत्म होने को आ रहा है। इस
एसबीआई, गोल्ड भी, सेंसेक्स, ईटीएफ हर सेक्टर में होता है। ओके, कमोडिटी ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, निप्पॉन इंडिया और डेप्ट ईटीएफ। ओके, और अल्फा बीज, ये कौन सा अल्फा बीज है? चलिए, और नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है। ईटीएफ का मतलब क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी एक्सचेंज का मतलब क्या है? जो हम लोग इंडाइसेस को देखते हैं, राइट? जितने भी इंडाइसेस है उसको फॉलो करने वाला फंड, जिसको हम लोग ईटीएफ कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50। अभी आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि जो आज निफ्टी 50 का प्राइस 25,000 है, कल जाके वो 26,000 भी हो सकता है, 27,000 भी हो सकता है, राइट? तो आपको पता है कि आज उसका प्राइस 25,000 आ चुका है, कल जाके वो 26,000 होगा ही होगा। तो अभी हम लोग निफ्टी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है उसको फॉलो करने वाला फंड, जिसको हम लोग ईटीएफ कहते हैं, राइट? टाटा गोल्ड ईटीएफ, यस। तो अलग अलग फंड अलग अलग कंपनी होती है, पर हमारे लिए मेन क्या होता है? जो इंडाइसेस को फॉलो कर रहा है उसको हम लोग ईटीएफ कहते हैं, ठीक है? अभी कोई टाटा में इन्वेस्ट करेंगे, कोई निप्पॉन में इन्वेस्ट करेंगे, कोई मिराई एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। अभी फंड तो अलग अलग है, जैसे आपने देखा होगा बैंक तो अलग अलग है। अभी हर किसी की चॉइस रहेगी कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वो है इंडाइसेस, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल निरंजन सर को लग रहा है कि मुझे आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, राइट? अभी आईटी सेक्टर में अगर हमारे सामने नाम आते हैं तो किसी को विप्रो अच्छा लगता है, किसी को इन्फोसिस अच्छा लगता है, किसी को अगर हम लोग देखेंगे किसी को टीसीएस अच्छा लगता है। अभी हम लोग हर तो कोई स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, पर आप उसके फॉलो करने वाले फंड में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि जैसे आईटी सेक्टर ग्रोथ में होता है वैसे वैसे आपका फंड भी ग्रोथ हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जो भी नाम बताए गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, बीज, इसके सबके ईटीएफ होते हैं, राइट? अभी निरंजन सर का बीच में क्वेश्चन आया था कि ये तो कमोडिटी है, राइट? पर कमोडिटी क्या है? ये कमोडिटी मार्केट में हम लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में, पर फिजिकल गोल्ड नहीं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो आपको 1,30,000 रुपए लगेंगे, राइट? पर इतने तो पैसे नहीं है, तो इसके वजह से हम लोग किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? जो कोई फंड गोल्ड को फॉलो करता है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट? क्लियर हो रहा है सबके लिए? अभी ये अल्फा वगैरह बताया जा रहा है, ईटीएफ ये क्या है? ये सिर्फ कंपनी के नाम है। तो फंड अलग अलग है, जैसे कि बैंक अलग अलग होती है, कोई एसबीआई में अपना अकाउंट बनाता है, कोई एचडीएफसी में अपना अकाउंट बनाता है, कोई एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट बनाता है। तो अकाउंट बनाने के लिए हम लोग बैंक, हमारे पास ऑप्शन तो अलग अलग है, पर हर किसी की चॉइस है।
क्लियर हो रहा है सबके लिए? चलिए रिप्लाई कीजिए, क्लियर हो रहा है सबके लिए? चलिए रिप्लाई कीजिए, सब लोगों के लिए क्लियर हो रहा है? चलिए रिप्लाई कीजिए, किसने किसने डिफरेंस देखा है? हम लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर इंडाइसेस को फॉलो तो करता है, पर कैसे फॉलो करता है? देखा है आपने? नहीं? ओके, यस। अभी देखिए, हम लोगों ने क्या देखा है कि जो भी इंडाइसेस को फॉलो करता है उसको हम लोग ईटीएफ कहते हैं, राइट? अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी, अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी 50 ये क्या है? एक इंडाइसिस है, राइट? यानी कि आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50 में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, निफ्टी 50 में अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, आप देख सकते हैं। लगाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे निफ्टी 20, यस। अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग कंपनी है एनएससी में लिस्टेड होने वाले, क्योंकि ईटीएफ के फंड
ये सेम एज अ स्टॉक जैसे एनएससी और बीएससी में लिस्टेड होते हैं, राइट? तो एनएससी में भी आपको वही फंड मिलेंगे और बीएससी में भी वही फंड मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि रिलायंस का स्टॉक एनएससी में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, बीएससी में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब हम लोग एनएससी से भी बाय कर सकते हैं या फिर बीएससी से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निप्पॉन निफ्टी कौन सा देखते हैं हम लोग? ओके, निफ्टी बैंक है ये, हम लोगों को निफ्टी 50 चाहिए। अभी यहाँ पे भी देखिए उन्होंने जूनियर और निफ्टी 50 इस तरह से उन्होंने सब कैटेगरीज की है, राइट? जूनियर इसका मतलब उसका स्मॉल अमाउंट रहेगा। हम लोग देखते हैं आगे। तो मेन कौन सा है? निफ्टी 50 बीस। चलिए अभी यहाँ पे पैटर्न देखिए, कैंडल्स पैटर्न। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? थोड़ा सा जूम इन जूम आउट के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, और इवन यहाँ पे तीसरा बॉटम भी बना है, राइट? यहाँ पे कितने बॉटम दिख रहे हैं देखिए। ये बीच में ये जो बड़ा लाइन बना है दिख रहा है फंड में, यहाँ पे एक बड़ा लाइन है, ये क्या है? गैप अप और गैप डाउन का इम्पैक्ट है ये। आपको चार्ट पे फोकस करना है। ये देखिए दो दो बुलिश कैंडल बन गए, गैप अप हो गया, और उसका ये देखिए फंड का इम्पैक्ट। कौन सा डेट है देखिए? 16/10, राइट? 16/10 का कौन सा है? ये देखिए 16/10 का दिख रहा है ये, सबको दिख रहा है 16/10। ये जो गैप अप हुआ है उसका ये बुलिश कैंडल है। चलिए उसके बाद अप ट्रेंड है, थोड़ा सा साइडवेज है, देखिए अप ट्रेंड है, थोड़ा सा साइडवेज है, देख रहे हैं? डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, अगेन यहाँ पे अप ट्रेंड है, अगेन यहाँ पे अप ट्रेंड है, दिख रहा है? 3 कैंडल बियरिश, 3 कैंडल बियरिश, अगेन अप ट्रेंड। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, एक ऐसा छोटा सा हेड एंड शोल्डर, क्योंकि लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और यहाँ पे टॉप बना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी ये दो बियरिश कैंडल, ये बीच में कहीं तो गैप डाउन या फिर गैप अप हुआ होगा, देखिए दिख रहा है यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन है, तो उसका इम्पैक्ट। अगेन यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है कि नहीं? अभी आप बताइए कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको निफ्टी में और निफ्टी के ईटीएफ में? बताइए सब लोग। दोनों एक जैसे ही चलते हैं, निफ्टी 50 और उसका ईटीएफ, ऐसा मुझे लगता है। लगता नहीं, वैसा ही है। यस, देखिए यहाँ पे सेम है ऑलमोस्ट। तो अभी जैसे हम लोगों ने निफ्टी देखा है, वैसे ही आप कोई भी यहाँ पे
बड़ा कैंडल का सिर्फ डिफरेंस है, बड़ा कैंडल ये क्यों बना है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन की वजह से, राइट। बाकी अगर हम लोग बाकी के कैंडल्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जहाँ पे गैप अप हुआ है वहां पे बड़ा बुलिश कैंडल बना है, और गैप डाउन हुआ है वहां पे बड़ा बेयरिश कैंडल बना है। एक स्क्रीन पर दोनों का कंपैरिजन कैसे किया। अगर आप इन्वेस्टिंग का साइट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग लेआउट है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये लेआउट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ पे ये ऑप्शन है, सिलेक्ट लेआउट। अभी जैसे 2 स्टॉक देखे हैं, आप 3 को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आप 8 स्टॉक में कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग। जिसमें चेंजेस करने हैं उसको आपको टिक करना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे चेंजेस करने, जो भी चेंजेस है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये फैसिलिटी investing.com वेबसाइट पे ही है, अवेलेबल है। अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू का साइट यूज करेंगे तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पर वही चीज यहाँ पे इन्वेस्टिंग पे फ्री दी गई है। क्लियर हो चुका है। तो अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप 2 स्टॉक 3 स्टॉक को इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, जहां पे एंट्री है वहां पे आप ले सकते हैं। ओके, यस। तो अभी जैसे हम लोगों ने निफ्टी 50 को कंपैरिजन किया है, वैसे ही आप आईटी सेक्टर, अभी आईटी सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, निफ्टी आईटी, सॉरी, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी आ गया। अभी निफ्टी आईटी, ओके, हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी आईटी, चलिए ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया निफ्टी आईटी, जिसका प्राइस चल रहा है 39,173। अभी हम लोगों को उसको फॉलो करने वाले फंड को देखना है, तो हम लोग क्या देखेंगे, आईटी 20। तो आईटी 20 फंड का नाम ढूंढिए। बीज आईटी, हम लोग बीज आईटी देखते हैं। आ गया यहाँ पे। गोल्ड बीज आप देख सकते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। आईटी के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, पीएसयू बैंक बीज, राइट। आईटी, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी। चलिए देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है। कुछ डिफरेंस दिख रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फर्स्ट बॉटम। करेंगे सब लोग कंपैरिजन। अगेन यहाँ पे बियरिश, अगेन यहाँ पे बियरिश, सेम है। म्यूचुअल फंड तो अच्छा समझ में आया, लेकिन ईटीएफ में जो गूगल पर एक्टिविटी ओपन की जाती है वो मोबाइल से ओपन नहीं होती। क्या क्या एक्टिविटी ओपन करते हैं,
मैं समझी नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल बताइए। इन्वेस्टिंग.कॉम वेबसाइट अगर आपको मोबाइल में देखना है, राइट, या फिर ऐसे कंपैरिजन करना है, तो मोबाइल में सेटिंग रहेगी। आपको जो भी स्क्रीन है उसको आपको कहते हैं डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से जो भी कंपैरिजन है ये कंपैरिजन देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम लोग ये नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के लिए फिर हम लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री देखेंगे। तो अगर हम लोगों को ट्रेडिंग व्यू में कोई भी फंड, अभी ईटीएफ को हम लोग क्या कहेंगे, एक तो फंड, वो ना ही इंडाइसेस है, ना ही ऑप्शन है, ना ही वो है, ना ही वो स्टॉक है। वो क्या तरीके, जितने भी फंड आप देख रहे हैं या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ से, वो आपको फंड में दिखाई देंगे। या फिर जो म्यूचुअल फंड है, तो ये क्या है, फंड्स है। एक कंपनी, अलग से कंपनी है जो सेबी रजिस्टर होती है, जहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए वहां पे प्लान करते हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने कौन सा देखा है, निफ्टी 20। चलिए, अभी हम लोगों को एंट्री देखना है, तो हम लोग निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 20 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निफ्टी बैंक 20 भी है, निफ्टी पीएसयू बैंक 20 भी है, 15 शरीहा 20 भी है, जूनियर है, वन डे रेट लिक्विडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर 20। तो ये सारे क्या है, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स है जो एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है, ठीक है। तो अलग अलग से देखिए, गोल्ड बीज भी है, आईटी बीज, तो अलग अलग से फंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी अगर यहाँ पे अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है ईटीएफ में, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग कब करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अभी आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे पास 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए कब इन्वेस्ट करना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा, राइट। म्यूचुअल फंड जैसे आपको कोई टाइम लिमिटेशन या फिर कोई डेट लिमिटेशन नहीं है कि आपने अगर 15 तारीख डिक्लेयर किया है तो 15 तारीख को ही आपको पैसे भरने, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग खुद से एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। चलिए, अभी आज जिन्होंने भी निफ्टी 50 को देखा है, आज का ट्रेंड कैसा था बताइए, निफ्टी 50 का आज का और कल का, कौन बताएगा। आज का और कल का निफ्टी 50 का ट्रेंड कैसा था। कंप्लीट साइडवेज, राइट। तो फंड क्या है, देख रहे हैं, फंड क्या है, 295 और 296, एक ही रुपए का डिफरेंस है। लोएस्ट प्राइस देखेंगे तो 293। कल का तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ईटीएफ देख रहे हैं, राइट। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग ईटीएफ में फिलहाल कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ईटीएफ के बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, राइट। लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे भी ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक में जितना वोलेटिलिटी रहता है, उतना अभी तक ईटीएफ में नहीं होता। तो ईटीएफ में इतना ही 1-2 रुपए का ही डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना ही डिफरेंस है। तो 1-2 रुपए में तो हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, तो फिलहाल कोई यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेगी। पर हाँ, आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे।
राइट। तो टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम देखेंगे। देखिए जिनको जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करना है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। 1 मंथ का देखते हैं। अभी आप बताइए आपका एंट्री लेट हुआ है या फिर जल्दी हुआ है। देखिए क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा या फिर रिस्की है, आप बताइए। आपको क्या लग रहा है चार्ट को देख के। 2002 से हम लोग ये फंड को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है या फिर सेफ है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हाँ अभी टू हाई है ये पता है, पर क्या अगर हम लोग इन फ्यूचर कभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है या सेफ है। सबसे पहला क्वेश्चन सेफ है। क्यों? क्योंकि निफ्टी है, निफ्टी तो कभी बंद नहीं होगा क्योंकि वो इंडाइसेस है, राइट। तो निफ्टी 50 अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यू अप ट्रेंड है। इवन इमेजिन कीजिए कोरोना के टाइम पे ये 97 रुपए का था, 96 97। हमारा सेशन 2024-25 में था। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया है या फिर जिन्होंने बाय किया है वो तो उनका तो पैसा यहाँ पे मल्टीपल हो चुका है, राइट। अभी अगर हम लोग निफ्टी का प्राइस देखेंगे तो 26,000 है। तो अगर निफ्टी को खरीदना चाहते हैं तो 26,000 तो हमारे पास नहीं है, पर एटलीस्ट हम लोग इस फंड में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जैसे निफ्टी का प्राइस बढ़ जाएगा वैसे ही हमारा फंड बढ़ जाएगा, राइट। इसमें आप देखिए कहीं डाउन ट्रेंड है क्या। डाउन ट्रेंड है तो कुछ ही दिनों का है, February 2025, राइट। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि यूक्रेन के वॉर की वजह से मार्केट बियरिश था, पर अगेन वो रिकवर हो गया, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अभी कब इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करनी है, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट देखेंगे, ETF का चार्ट देखेंगे। तो चार्ट देखना क्यों जरूरी है, सबको क्लियर हो चुका है। क्योंकि जैसे हम लोग स्टॉक में एनालिसिस करते हैं, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है या फिर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी यहाँ पे आपको वही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देगा, हैमर दिखाई देगा या फिर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न, प्राइस एक्शन आपको दिखाई देंगे। तो सेम यहाँ पे भी हम लोगों को पैटर्न दिखाई देते हैं, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है तो सबसे पहले हम लोगों को इसका चार्ट देखना बहुत जरूरी है। अभी किसका चार्ट देखना है ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। अगर आपको आईटी में इन्वेस्ट करना है तो आप आईटी बेस का चार्ट देखेंगे। किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बेस का चार्ट देखेंगे। किसी को सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर का चार्ट देखेंगे। यस, क्लियर हो रहा है। इस मैटर में स्मॉल मिड एंड लार्ज का कोई मीनिंग कहाँ पे देखा है आपने। मिड स्मॉल लार्ज बताइए कहाँ का ये वर्ड आपने यूज किया है। इसमें स्मॉल मिड लार्ज का कोई मीनिंग
नहीं, ये फंड है। जैसे हम लोग स्टॉक खरीदते हैं ये एज अ क्वांटिटी जैसे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको बाय सेल करते हैं। क्या आपने एप्लीकेशन में देखा है उसको क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसको कैसे बाय करना है? क्या देखा है आपने? कहाँ से क्वांटिटी आप सिलेक्ट करते हैं? चलिए बताइए सब लोग, अपने एप्लीकेशन में देखा है कैसे खरीदा जाता है? कहाँ पे हम लोग क्वांटिटी टाइप करते हैं, कितने रुपए में खरीदा जाए? इसका ऐप अलग नहीं है, ये हम लोग हमारे डीमैट अकाउंट से ही बाय सेल करते हैं। इसका कोई भी ऐप अलग नहीं है। ओके, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए, अभी हम लोगों को एंट्री कब लेना है या फिर अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज करना है, वो है 200 का। यस, कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है? वो है 200 का। अभी आप देखिए अच्छे से कैसे दिख रहा है चार्ट, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अगर कैंडल 200 के ऊपर मूवमेंट कर रही है तो हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे हम लोग फंड महंगे प्राइस में खरीद रहे हैं, राइट? इसके लिए अगर आईएफएल का जिनका जिनका अकाउंट है उनके लिए वीटीडी का बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप ऑर्डर्स लगा के रख दीजिए कि इतने प्राइस में मुझे ये स्टॉक खरीदना है, तो जाके इन फ्यूचर जब भी कभी गैप डाउन हो जाता है, आपका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कम प्राइस में एग्जीक्यूट होगा, राइट? अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल पे कभी ना कभी तो आ ही जाता है मार्केट, राइट? तो उसका ऑर्डर्स लगा के रख दीजिए कि अभी 295 पे है, राइट? 295 पे, पर मुझे नहीं, मुझे 284 पे उसको खरीदना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वीटीडी में ऑर्डर्स लगा के रख देंगे कि अगर 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर जब भी कभी वो 280 पे आ जाएगा, 284 पे आ जाएगा, उस हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। एक सिंपल तरीका जो हम लोग अक्सर अक्सर उसको डिस्कस करते हैं, स्टॉक को कम प्राइस में खरीदने का एक फॉर्मूला। प्रॉफिट मार्ट में हम लोग नहीं बाय कर सकते क्योंकि वीटीडी का ऑप्शन प्रॉफिट मार्ट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेकंड का मूवमेंट होता है, राइट? सेकंड का, तो अभी कब आके चला जाएगा ये तो हम लोगों को पता नहीं है, या फिर मिनट्स का, डे का मूवमेंट होता है। तो अगर हम लोग ऑलरेडी ऑर्डर्स लगा के रख दे, तो जब भी कभी उस प्राइस को हिट करेगा या फिर प्राइस तक आ जाएगा तो हमारी ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो अभी हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट क्या रहेगा, फिलहाल यहाँ पे 281। तो अगर यहाँ पे 281 के नीचे आ रहा है मार्केट, प्राइस आ रहा है, तो ही हम लोगों को उसको बाय करना है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कब बाय करना है ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। इसका ऐप अलग नहीं है, ये डीमैट अकाउंट है जो पहले पुराने स्टूडेंट का है, पुराने स्टूडेंट के पास डीमैट अकाउंट है, उनकी बात की जा रही है। पर अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप खुद से ऐसे बाय कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए फिलहाल हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, 280 कि जब भी ये 200 के नीचे आएगा तभी हम लोगों को उसको बाय करना है। सिंपल है ना?
चलिए रिप्लाई कीजिए, कितना सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ETF में अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, या फिर हम लोगों को उसको कब बाय करना है। अगर प्रॉफिट मार्ट का डीमैट अकाउंट है तो उनके लिए सिंपल तरीका क्या है, अलर्ट लगा के रख दीजिए, यानी कि जब भी उस प्राइस तक आ जाएगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये फंड का प्राइस इस प्राइस तक आ चुका है, आपको बाय करना है। ऐसे एक नोटिफिकेशन लगा के रख सकते हैं, एक सिंपल तरीका। चलिए क्लियर हो चुका है हम लोगों को एंट्री कब लेनी है। अब ट्रेंड दिख रहा है सबको, देखिए 200 के ऊपर मार्केट अगर जा रहा है, यस, तो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। अगर 200 के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड, और हम लोगों को 200 के नीचे बाय करना है। अभी आप देख सकते हैं कि 200 के नीचे कितनी बार मार्केट आया है, बहुत रेयर बार आया है, यानी कि वो जो 200 के नीचे का जो चार्ट है या फिर प्राइस है वही उसका सपोर्ट लेवल है, दिख रहा है। जब भी 200 के नीचे आ रहा है अगेन सडनली अपग्रेड, 200 के नीचे थोड़ा बहुत आ गया अगेन सडनली अपग्रेड। तो अगर 200 को क्रॉस कर रहा है तो वो हमारे लिए लॉन्ग ड्यूरेशन का अपट्रेंड रहेगा। देखिए 200 कितनी बार वो 200 के नीचे आया है, और जब भी यहाँ पे 200 के नीचे आया है कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, देख रहे हैं। BTD का ऑर्डर 2.5 महीने तक रहता है, 2.5 महीने तक का हम लोग डेट मेंशन कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिट मार्ट के अकाउंट में GTT का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं एक बार GTT का ऑप्शन चल रहा है क्या वो चेक करती हूँ, फिर हम लोग GTT का एक बार ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। वो भी VTD जैसे ही वर्क करता है, जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट या फिर एंट्री एग्जिट ऑटोमेटिकली हो जाती है, वहां पे 1 साल का ड्यूरेशन होता है। AMO का नहीं, AMO का ऑर्डर ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो कंपलसरी आपका मॉर्निंग को एग्जीक्यूट ही होगा, आज के क्लोजिंग प्राइस पे वो कल का ऑर्डर एग्जीक्यूट ही होगा, तो AMO नहीं। हम लोगों को ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है, इस प्राइस पे आने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाए, दोनों में डिफरेंस है। आज अगर यहाँ पे 295 का प्राइस है तो कल अगर आप AMO में ऑर्डर लगाएंगे तो 295 पे बाइंग होगा, पर हम लोगों को ऐसा नहीं, हम लोगों को 280 पे बाय करना है, राइट। तो दोनों सेंटेंस में बहुत बहुत डिफरेंस है। ओके, क्लियर हो चुका है सबके लिए एंट्री। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से काम करें। अभी ये तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट देखा है कि अगर आपको एंट्री लेनी है, खरीदने हैं तो कब खरीदने। आज का टास्क सबके लिए क्या रहेगा, आज का टास्क सबके लिए क्या रहेगा, जितने भी ETF है जैसे कि IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आपको कौन से सेक्टर का ETF 200 के नीचे है ये फाइंड आउट करना है। करेंगे सब लोग। चलिए रिप्लाई कीजिए, करेंगे सब लोग। कौन से ETF का चार्ट या फिर कैंडल 200 के नीचे है।
लिस्ट बनाइए, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी, और किसका चार्ट या फिर किसका कैंडल 200 के आसपास है, यानी कि वो डाउन साइड आ सकता है, एक तो 200 के ऊपर या फिर 200 के नीचे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऊपर खुला तो भी 296 पे ही बाय होगा, यस डेफिनेटली सर। अगर वो 230 का 235 का अगर गैप अप हो जाता है तो आपका बाइंग 296 पे ही होगा, क्योंकि पहले जब भी 9 बजे मार्केट प्री ओपन मार्केट खुलता है तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हो जाते, और अगर बाइंग के ऑर्डर ज्यादा है तो ही मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, राइट। तो 300 पे या फिर 310 पे ओपन होगा, ये कब डिसाइड होता है, जब आप 296 पे बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बाइंग ऑर्डर रहते हैं, तभी मार्केट गैप अप खुलता है, पर आपका बाइंग कब होगा, 296 पे होगा। तो आपको बेनिफिट क्या होता है, जो गैप अप का बेनिफिट होता है वो आपका बेनिफिट होता है, ठीक है। यानी कि आपका बाइंग हो गया 295 पे, और कल जाके अगर 310 पे अगर चार्ट ओपन हो रहा है तो आपको कितने रुपए का, 7 रुपए का ऑन द स्पॉट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेनिफिट होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। कभी कभी अगर अच्छा न्यूज आता है किसी कंपनी से रिलेटेड, तब हम लोग आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगाते, ताकि आपको पता है कि कल ये स्टॉक को डिमांड जो है ये डिमांड बढ़ सकता है। प्री ओपन मार्केट गैप अप देख के ऑर्डर लगा सकते नहीं, हम लोग 8 या फिर 8:30 बजे के बाद ऑर्डर नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ ड्यूरेशन है, प्री ओपन मार्केट के बाद आप ऑर्डर नहीं लगा सकते। एक तो आप शाम को या फिर मॉर्निंग में जल्दी ऑर्डर्स लगा सकते, इवन 8:45 भी ऑर्डर्स नहीं लगे जाते, पर अभी उन्होंने अपडेट किया है क्या उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। पहले हाँ मैंने 8:30 बजे भी ऑर्डर्स लगाने की कोशिश की थी, पर उस टाइम पे नहीं लगी थी एएमओ का ऑर्डर। तो एएमओ का ऑर्डर सिर्फ मॉर्निंग में जल्दी या फिर शाम को आप लगा सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर हम लोग आज का सेशन जो है, ये आज का सेशन यही, क्योंकि 9 बजे